एक जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। वे सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक चिड़िया का परिवार रहता था। चिड़िया का नाम मीनू था और चिड़े का नाम टुनटुन था। मीनू चिड़िया और टुनटुन चिड़ा का एक बेटी थी, टूनी। टूनी बहुत ही सुंदर थी। टूनी चिड़िया स्वभाव की बहुत ही अच्छी और ईमानदार चिड़िया थी। पूरे जंगल में टूनी चिड़िया जितना सुंदर पक्षी और कोई नहीं थी। सुनिए जी, हमारी टूनी अब बड़ी हो गई है। हमें अपनी टूनी के लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, जिससे हम अपनी टूनी की शादी कर सके, जो हमारी टूनी को बहुत खुश रखे। हाँ टूनी की माँ, तुम सही कह रही हो। हमारी टूनी तो बहुत सुंदर है। उसके लिए तो मैं एक राजकुमार जैसा ही पक्षी ढूंढूंगा, जो बहुत ही ईमानदार और सुंदर होगा, जो हमारी टूनी को बहुत सुखी रखेगा। वहीं दूसरी तरफ काला कौवा रहता था, जो बहुत ही आलसी था। ना वो अपने घर बनाने में ध्यान देता था और ना ही अपने के लिए अनाज का इंतज़ाम करता था। काला कौवा इधर उधर से चोरी करके अपने के लिए अनाज लाता था और कालू कौवा को टूनी चिड़िया बहुत ही पसंद थी। कालू कौवा टूनी को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। इस जंगल में सभी पक्षी शादी कर रहे हैं। सभी को देखकर मुझे भी शादी करने का मन कर रहा है, पर मेरी उम्र के सभी कौवे ने शादी कर ली है। लेकिन मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया मुझे बहुत पसंद है और मैं टूनी चिड़िया के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं करूं भी तो क्या? मैं टूनी को ये बात बोल भी नहीं पाता हूं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया और चिड़ा दोनों ही टूनी के लिए रिश्ते ढूंढने लगते हैं और ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और काले कौवे को भी ये बात पता चल जाती है। अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। टूनी चिड़िया से मैं शादी करना चाहता हूँ। टूनी चिड़िया के अलावा मैं किसी और से शादी करना नहीं चाहता। मुझे टूनी के माँ बाबा से आज जाकर बात करनी पड़ेगी अपनी और टूनी की रिश्ते के लिए, नहीं तो टूनी के माँ बाबा टूनी की शादी कहीं और कर देंगे तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे आज ही जाकर टूनी के माँ बाबा से टूनी और मेरे रिश्ते के लिए बात करना होगा। और फिर काला कौवा मीनू के माँ बाबा के पास चला जाता है अपने रिश्ते की बात करने के लिए। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ कोई काम था क्या तुम्हें मुझसे, जो आज तुम मेरे घर आए हो? हाँ आंटी, मैं यहाँ बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। मैं यहाँ आप लोगों से टूनी और अपनी शादी की बात करने आया हूँ। मैं टूनी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उसे कभी ये बात कह नहीं पाया। और जब मुझे पता चला कि आप लोग टूनी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यह सुनकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो काले कौवे से कहती है, काला कौवा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम टूनी से शादी कर सकते हो? तुम एक आलसी कौवे हो, जिसके पास ना तो उसका खुद का घर है और ना ही उसके पास अनाज होता है कि वो अपना पेट भर सके। इधर उधर से मांग के तुम खाने वाले कौवे, तुम मेरी टूनी चिड़िया से शादी करना चाहते हो? तुमने ये सोचा भी कैसे? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो टूनी के बाबा को अगर ये बात पता चल गई तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। काला कौवा टूनी की माँ की बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और उदास होकर अपने घर वापस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टूनी के लिए एक राजकुमार का रिश्ता आता है। टूनी चिड़िया की शादी उस राजकुमार से तय हो जाती है और फिर चिड़ा पूरे जंगल में जाकर सभी पक्षियों को आमंत्रित करता है टूनी की शादी में आने के लिए। ये बात काले कौवे को भी पता चल जाती है।
टूनी की शादी एक राजकुमार से तय हो गई है। ये बात काले कौवे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और टूनी की शादी कल ही है। ये बात जानकर काले कौवे को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या? टूनी चिड़िया के माँ बाबा ने टूनी चिड़िया की शादी तय कर दी है और शादी भी कल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले कुछ और हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। मुझे टूनी चिड़िया से बात करनी चाहिए। शायद टूनी चिड़िया मेरी बात समझे और मुझसे शादी करने के लिए मान जाए और अपने माँ बाबा को भी मना ले। हाँ, ये एक सही रास्ता है जिससे टूनी चिड़िया की शादी मुझसे हो सकती है। और फिर काला कौवा टूनी चिड़िया से बात करने के लिए टूनी चिड़िया से मिलने के लिए आ जाता है। टूनी, मैं यहाँ तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। टूनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो, इसलिए तुम्हें अपने माँ बाबा से हमारी शादी के लिए बात करनी होगी, नहीं तो तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी। काला कौवा, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? मैं और तुमसे शादी करूंगी? तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं क्या कोई भी तुम जैसे आलसी कौवे और कामचोर पक्षी से शादी नहीं करना चाहेगी। अब चले जाओ तुम यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। काला कौवा टूनी की बात सुनकर बहुत निराश हो जाता है और एक बार फिर काला कौवा उदास होकर अपने घर वापस लौट जाता है। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं भी काला कौवा हूँ। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। टूनी चिड़िया के माँ बाबा टूनी चिड़िया की शादी जिस राजकुमार से करना चाहते हैं, जब वो राजकुमार ही नहीं रहेगा तो टूनी की शादी किससे होगी? वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया की शादी की तैयारियां हो जाती है। टूनी चिड़िया की शादी राजकुमार से हो रही होती है, तभी वहां काला कौवा आता है और राजकुमार को मार देता है। और फिर काला कौवा जहां खड़ा रहता है वहां पर आग लगा होता है। काला कौवा के पूंछ में आग लग जाती है और फिर काला कौवा भस्म हो जाता है।